हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके नर्सिंग वाइब्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और ब्रेन की लेयर्स के बारे में, मेनिंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम ब्रेन की डेफिनेशन देख लेते हैं या ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, द ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? मेन ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। क्या करता है वो? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है अपनी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन किसका पार्ट है? मेन पार्ट किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इनसाइड द स्कल। कहाँ लोकेटेड होता है? स्कल के अंदर लोकेटेड होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। ओके, पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब अपन एक बार देख लेते हैं। ये अपना स्कल हो गया, ठीक है, और ये अपना क्या है? ब्रेन हो गया। ओके, अब अपन लेयर देखेंगे ब्रेन की। ब्रेन की लेयर्स को अपन और क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ठीक है, द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर। ब्रेन कितनी लेयर से कवर्ड होता है? 3 लेयर से कवर्ड होता है। 3 प्रोटेक्टिव लेयर, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मेनिंजेस। दीज लेयर्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये लेयर्स क्या करती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं, जो कि क्या करती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब उनका नाम क्या क्या है? ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। अब अपन इनकी एक बार देख लेते हैं। जो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। ओके, मिडल को क्या बोलते हैं? एरेकेनॉइड। इनर वन को क्या बोलते हैं? पाया मैटर। ओके, सबसे पहले स्किन, फिर स्कल, ड्यूरा मैटर। मतलब सबसे आउटर लेयर कौन सी हो गई? ड्यूरा मैटर हो गई मेनिंजेस की। फिर कौन सी? एरेकेनॉइड मैटर हो गई। फिर पाया मैटर हो गई। फिर उसके बाद ब्रेन। ओके, ये कवरिंग है ब्रेन की, लेयर्स हैं ब्रेन की। अगर आपको याद करनी, अपन के इजी फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं इसको? डैप करके, DAP, ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर, पाया मैटर। अब अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखो, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट, एरेकेनॉइड मैटर मिडल वन एंड पाया मैटर इनर वन। ओके, मेनिंजेस की अपन ने, मेनिंजेस की 3 लेयर कौन कौन सी है? ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। अब अपन क्या देखेंगे? ड्यूरा मैटर और एरेकेनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होती है, ड्यूरा मैटर और एरेकेनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सबड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं उसे? सबड्यूरल स्पेस। एरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसे क्या कहते हैं? सब एरेकेनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं उसे? सब एरेकेनॉइड स्पेस। फिर से एक बार देख लेते हैं। ड्यूरा मैटर और एरेकेनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेकेनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सबड्यूरल स्पेस। और एरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सब एरेकेनॉइड स्पेस। अब अपन ड्यूरा मैटर के बारे में पढ़ते हैं एक बार। ड्यूरा मैटर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है अपनी, ठीक है, आउटर मोस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, ठीक है। अब जो ड्यूरा मैटर होता है, क्रेनियल कैविटी में इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ड्यूरा मैटर की भी 2 लेयर होती है, एक पेरीऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। पेरीऑस्टियल लेयर क्या है? आउटर लेयर अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ स्कल, ठीक है। अब स्कल है, एक सेकेंड, ये स्कल है, ठीक है, और ये अपनी पेरीऑस्टियल लेयर है, ठीक है। पेरीऑस्टियल जो इनर की तरफ जो, सॉरी, जो इनर सरफेस ऑफ स्कल को टच करे वो क्या होती है? पेरीऑस्टियल। और जो इनर लेयर ऑफ ब्रेन को टच करें, जो इनर लेयर ऑफ ब्रेन को टच करे वो क्या कहती है? मेनिंजियल लेयर। ओके, जो इनर सरफेस ऑफ ब्रेन को टच करें, मतलब इनर सरफेस ऑफ स्कल को टच करें, वो कौन सी है? पेरीऑस्टियल। और जो इनर सरफेस ऑफ जो लेयर है, इनर सरफेस जो लेयर है, इनर लेयर है ब्रेन की, जिसको वो टच करे वो कौन सी हो गई? मेनिंजियल लेयर। अब फंक्शंस देख लेते हैं इसके। फंक्शंस क्या क्या हैं?
प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ब्रेन, क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ब्रेन को। फॉर्म ड्यूरल फोल्ड्स, जो ड्यूरा मैटर होती है वो ड्यूरल फोल्ड्स बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को। जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कौन करता है, ड्यूरल फोल्ड्स, जो कि कौन बनाते हैं, ड्यूरा मैटर। ओके, अब हम देखेंगे एरेकोनॉइड मैटर। एरेकोनॉइड मैटर क्या है, एरेकोनॉइड मैटर इज द मिडल थिन डेलिकेट लेयर। एरेकोनॉइड मैटर क्या है, मिडल लेयर है जो अपन पढ़ी, जो कि थिन और डेलिकेट लेयर है ऑफ द मेनिंजिस की। इट लाइज बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर, किसके बीच में होती है वो, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अब अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ओके, ये थिन है और इसकी मेम्ब्रेन कैसी है, ट्रांसपेरेंट। इट डज नॉट डायरेक्टली टच टू द ब्रेन, ये डायरेक्टली टच नहीं होती है ब्रेन से। डायरेक्टली कौन सी टच होती है, पाया मैटर टच होती है। ओके, बिलो इट इज़ ए सब एरेकोनॉइड स्पेस, इसके नीचे। अब अपन ने देखा था कि एरेकोनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में स्पेस होती है, अपन क्या उसे क्या कहते हैं, सब एरेकोनॉइड स्पेस। सब एरेकोनॉइड स्पेस में क्या कंटेन होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमने स्पेस देखी सब एरेकोनॉइड स्पेस। अब उस स्पेस के अंदर क्या है, सब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे अपन CSF भी बोलते हैं, और उसमें अंदर और क्या होती है, ब्लड वेसल्स। अब सब एरेकोनॉइड स्पेस क्या एक्ट करता है, क्या काम करता है, सब एरेकोनॉइड स्पेस एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर, जो कि शॉक को अब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, फॉर ब्रेन के लिए जो शॉक को अब्जॉर्ब करे वो कौन करता है ये काम, सब एरेकोनॉइड स्पेस ये काम करती है। ओके, अब हम देखेंगे पाया मैटर। पाया मैटर इज द इनर मोस्ट थिन डेलिकेट लेयर। पाया मैटर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है जो कि थिन है और डेलिकेट लेयर है, किसकी, मेनिंजिस की, जो क्लोजली किसको कवर करती है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। किसको कवर करती है क्लोजली, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। स्ट्रक्चर क्या है इसके, इट इज़ ए वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ये बहुत पतली होती है। और क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इसकी भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। एरेकोनॉइड की भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और पाया मैटर की भी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ ए क्लोजली अटैच टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे क्लोजली अटैच होती है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। इट फॉलोज द फोल्ड एंड ग्रूव्स ऑफ द ब्रेन्स, जो अपन ने फोल्ड्स देखे हैं, जो ब्रेन के ग्रूव्स होते हैं, वो प्रॉपर फॉलो करती है, क्या मतलब हर छोटी छोटी जगह पर भी अपन को कौन सी लेयर मिलेगी, पाया मैटर लेयर हमें पक्का मिलेगी। ओके, इट कंटेन मैनी स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। इसमें छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी होती है, जो कि क्या करती है, सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ओके, हमने क्या देखा आज की क्लास में हमने क्या देखा, ब्रेन के बारे में देखा। एक बार हम ऊपर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमने ब्रेन के बारे में देखा, ब्रेन क्या है, कंट्रोल एंड जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मेन ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को। कहाँ मिलता है, क्रेनियल कैविटी में, मतलब स्कल के अंदर मिलता है। ओके, अब ब्रेन की हमने 3 लेयर देखी, ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट, एरेकोनॉइड मैटर मिडल वन एंड पाया मैटर इज इनर वन। ओके, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। ड्यूरा मैटर और एरेकोनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होती है अपन उसे क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। एरेकोनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सब एरेकोनॉइड स्पेस। ओके, ड्यूरा मैटर क्या होती है, आउटर मोस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। इसकी भी 2 लेयर्स होती है, पेरीऑस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। पेरीऑस्टियल लेयर क्या होती है, स्कल की इनर सरफेस को टच करती है, और मेनिंजियल लेयर क्या है, जो इनर लेयर होती है, जो मिडल वन जो लेयर होती है उसको कवर करती है ब्रेन की। फंक्शन क्या है, सपोर्ट, प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और फॉर्म ड्यूरल फोल्ड्स, जो ड्यूरल फोल्ड्स बनाती है। ओके, एरेकोनॉइड मैटर, एरेकोनॉइड मिडल वन है, जो कि डेलिकेट और थिन लेयर होती है, और ये किसके बीच में मिलेगी, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में जो लेयर मिलेगी उसे एरेकोनॉइड मैटर भी बोलेंगे, एरेकोनॉइड लेयर भी बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे कौन सी स्पेस होती है, सब एरेकोनॉइड स्पेस, जो क्या कंटेन करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड वेसल्स। ओके, और ये किसकी तरह काम करती है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम भी करता है। पाया मैटर भी अपन ने देख लिया, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये भी क्या होती है, क्लोजली कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या होती है, इसके अंदर छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन होती है, जो कि क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन किसको, ब्रेन को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट उसी पे वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।